लव ट्रायंगल। साउथ अफ्रीकी अखबार के इस आर्टिकल ने पीएम मोदी के साउथ अफ्रीकी दौरे की पोल खोल दी। एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया कि मोदी सरकार को अखबार का मुंह बंद करना पड़ गया। आर्टिकल को इंडियन पोर्टल से, इंडियन लोकेशन से ब्लॉक करना पड़ा, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी अखबार डेली मैवरिक मोदी सरकार पर आग की तरह बरसी। आखिरकार बार बार क्यों मोदी जी दुनिया के आगे भारत का नाक कटा देते हैं, बताएंगे आपको और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि अगर अभी तक आपने देशनीति का ये नया चैनल इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देशनीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी का नाच गाने के साथ स्वागत हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति मोदी जी को रिसीव करने नहीं आए थे, जिसे लेकर के ब्रिक्स समिट से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और यह दावा साउथ अफ्रीका के अखबार डेली मैवरिक ने किया है। डेली मैवरिक ने हेडलाइन में लिखा, टफ लव ट्रायंगल व्हाइल रामाफोसा फोकस्ड ऑन शी जिनपिंग, PM Modi threw a tantrum and refused to get off his plane। मतलब मुश्किल लव ट्रायंगल। राष्ट्रपति रामाफोसा ने शी जिनपिंग पर फोकस किया, मोदी ने पैतरा खेला, नखरे दिखाए और विमान से उतरने से इनकार कर दिया। डेली मैवरिक ने लिखा कि चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने खुद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा पहुंचे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने बस एक कैबिनेट मंत्री को भेजा गया। तो पीएम मोदी ने काफी समय तक विमान से उतरने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद अखबार लिखता है कि जब राष्ट्रपति रामाफोसा को मोदी जी की नाराजगी के बारे में पता चलता है तो उन्होंने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है पोल, उन्होंने भेज दिया मोदी जी के स्वागत में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विमान से बाहर नहीं आए और काफी समय तक वो अंदर बैठे रहे, फिर वो बाहर आए। अखबार ने यह भी लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का पूरा फोकस शी जिनपिंग पर ही रहा, तो प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो गए और इसी आर्टिकल ने दोस्तों तहलका मचा दिया। इस आर्टिकल की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डेली मैवरिक अखबार ने दावा किया कि उन पर मोदी सरकार ने साइबर हमला कर दिया। पीएम मोदी पर लेख के बाद दक्षिण अफ्रीकी न्यूज साइट ने भारत पर साइबर हमले का आरोप लगाया। मतलब यह खबर भारत की जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए भारत में इस आर्टिकल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं आर्टिकल को गूगल में सर्च कर रही थी, आर्टिकल में एरर आ गया। आप आर्टिकल में इंडिया में बैठकर इस आर्टिकल को आप पढ़ नहीं सकते। अब इसमें काफी साइबर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, साइबर हैकिंग के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है। डेली मैवरिक एक के बाद एक करीब 10 ट्वीट्स करके इस बात का खुलासा किया है कि जनता को सच्चाई का पता ना चले, इसके लिए कैसे मोदी सरकार ने अखबार की वेबसाइट पर साइबर हमला कर दिया। डेली मैवरिक की ओर से पहला ट्वीट। डेली मैवरिक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाटरक्लू वायुसेना बेस पर अपना विमान छोड़ने से इनकार करने के बारे में एक कहानी प्रकाशित की, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उनके आधिकारिक स्वागत के लिए केवल एक कैबिनेट मंत्री को भेजा था। दूसरा ट्वीट। स्टोरी पब्लिश के बाद से डेली मैवरिक को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज DDoS हमले का शिकार होना पड़ा। तीसरा ट्वीट। कई घंटे पहले साइट अचानक बंद हो गई। हमने इसे बहुत तेजी से उठाया और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमले की पहचान करना शुरू कर दिया। हमने जांच की और पाया कि ये कई भारतीय सर्वरों से आ रहा है। ऐसा कुल मिलाकर के 10 ट्वीट्स किए गए, जिसमें साफ साफ कहा गया कि मोदी जी के खिलाफ आर्टिकल लिखने पर कई इंडियन सर्वर ने इस आर्टिकल के खिलाफ रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही सर्वर को ब्लॉक कर दिया गया। और अंत में डेली मैवरिक ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी की विमान से ना उतरने की यह खबर साउथ अफ्रीकी सरकार द्वारा खंडित की गई है। बावजूद इसके डेली मैवरिक इस खबर पर कायम है और घटनाक्रम पर रिपोर्ट करना जारी रखेगा। यानी दोस्तों, अब सच को दबाने की, मीडिया को कुचलने की और कठपुतली की तरह यूज करने की कहानी घर घर की बन गई है। मतलब चाहे देश कोई सा भी हो, मीडिया कोई से भी हो, मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखेगा उसे दबाया जाएगा। हमने इससे पहले देखा है कि किस तरह से BBC डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया और अब डेली मैवरिक के इस आर्टिकल को ब्लॉक कर दिया गया।
जनाब सामने 2024 चुनाव है। ऐसे में मोदी जी की इमेज को चोट पहुंचाने वाली हर एक शक्ति को दबाया जाएगा। लेकिन आज इस आर्टिकल में जो लिखा गया, मोदी के विमान से ना उतरने की कहानी, उससे मोदी जी की जितनी ना फजीहत हुई, उससे कई गुना ज्यादा इस आर्टिकल और अखबार पर साइबर हमला करके इसे ब्लॉक करने के चलते मोदी जी ने अपनी ग्लोबल इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दी। यानी फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी ने देश को और अपने आप को बदनाम फिर से कर दिया। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है, तो वो देश विरोधी काम नहीं हो सकता। कोई अगर प्रधानमंत्री से या हमारी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सवाल पूछता है तो वो भी भारत विरोधी काम नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से हमें देशद्रोही, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे देशद्रोही करार देने में सरकार या सरकारी तंत्र जो है वो दो बार नहीं सोचती। ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से देश नीति को भी दबाया जा रहा है। देश नीति की जो बुलंद आवाज है उसे कुचलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जैसे मैंने आपसे अपील की है कि देश नीति की ताकत बनिए, देश नीति को जितना हो सके सपोर्ट करिए, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, क्योंकि सत्ता के आगे गोदी मीडिया या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है। ऐसे में स्वतंत्र मीडिया ही है जो देश की आवाज बनकर, जो जनता की आवाज बनकर सच के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे में हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि देश नीति को सब्सक्राइब करें। देश नीति का जो नया चैनल है, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने जानने वालों से उसे सब्सक्राइब कराइए और ऐसी खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।